जय हिंद दोस्तों, बाबा ट्रेनिंग सेंटर में स्वागत करते हैं आपका। और आज हम लोग एलजी माइक्रोवेव के एरर कोड के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में कि माइक्रोवेव का जो एरर कोड आता है उसको कैसे हम लोग रिजोल्व करेंगे, कैसे सही करेंगे और कौन सा एरर कोड में कौन सा पार्ट डैमेज हो जाता है। तो देखिए एरर कोड आपका है 01, 02, 03, 05, 010 ई। इसके बाद एफ में है आपका 01, 02, F10, F11 और F14। ठीक है, 10 एरर कोड के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं E01 के बारे में। देखिए E01, F01 और F02 ये तीनों एरर कोड में आपका सेम तरह का प्रॉब्लम आता है और सेम तरह का पार्ट हम लोग रिप्लेस करते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा कि E01, F01 और F02 अगर कभी भी आता है अलग अलग माइक्रोवेव के अलग अलग मॉडल में जो है अलग अलग एरर कोड होता है। ठीक है, मॉडल वाइज भी होता है। जैसे किसी मॉडल में F दे दिया है, किसी मॉडल में E दे दिया है, तो घबराने की बात नहीं है। जो भी एरर कोड आएगा इसके बारे में हम लोग जान लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए ये आपका है टेम्परेचर सेंसर, माइक्रोवेव के पीछे में यहां पर जो है लगा हुआ रहता है टेम्परेचर सेंसर। ये आपका कन्वेक्शन मोड में ज्यादातर काम करता है। जो कन्वेक्शन मोड होता है, कन्वेक्शन मोड का मतलब हुआ कि बेकिंग वाला काम, जब हम लोग ब्रेड वगैरह बनाते हैं, केक वगैरह बनाते हैं, तो उस समय जो टेम्परेचर होता है ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, तो उस कंडीशन में ये आपका ज़्यादातर काम करता है। अगर ये सेंसर आपका शॉर्ट हो गया है, अगर ये खराब हो गया है, तो उस कंडीशन में आपका 01 एरर कोड दिखाएगा या F01, F02 एरर कोड आपका शो करेगा। तो उस कंडीशन में क्या है कि इसको आपको चेंज कर देना है, क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस वैल्यू होता है वो हाई होता है और हम लोग जो नॉर्मल क्लेम मीटर लेके चलते हैं उस क्लेम मीटर पे हम लोग उसको चेक नहीं कर सकते हैं। तो आपका जब एरर कोड शो करेगा E01 तो उस कंडीशन में इसको चेंज कर देना है। ठीक है, देखिए ये यहाँ पे पीसीबी के जैक में यहाँ पे लगा रहता है और बॉडी में यहाँ पे लगा रहता है। तो E01 आपका इस टेम्परेचर सेंसर के खराब होने के कारण आता है। अब हम लोग E02 के बारे में देख लेते हैं। देखिए कन्वेक्शन मोड में 10 मिनट में अगर टेम्परेचर 100 डिग्री तक नहीं गया, कहने का मतलब है कि अगर कन्वेक्शन मोड हम लोग ऑन करते हैं, कन्वेक्शन मोड जिसमें हम लोग केक बनाते हैं, ठीक है, या पिज्जा वगैरह बनाते हैं हम लोग कन्वेक्शन मोड में, तो उस मोड को अगर हम लोग चालू करते हैं और 10 मिनट के अंदर अगर टेम्परेचर जो है 100 डिग्री तक नहीं जाता है, मतलब चालू कर दिए हैं, वेट कर रहे हैं कि गर्म होगा, गर्म नहीं हो रहा है, टेम्परेचर नहीं जा रहा है, बढ़ नहीं रहा टेम्परेचर। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि सेंसर जो है, जो सेंसर बताया अभी आपको हम उसके बारे में, इस सेंसर के बारे में बताया आपको हम, ये सेंसर सेंस करता है और सेंस करने के बाद जो है पीसीबी को कमांड देता है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, कि टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। तो आपका जो एरर है E02 शो करेगा। उस कंडीशन में आपको सबसे पहले ये आपका कन्वेक्शन हीटर होता है जो गर्म होता है और इस पंखे के द्वारा हवा पूरा माइक्रोवेव में सर्कुलेट होता है। तो उस कंडीशन में क्या है कि आपको सबसे पहले हीटर को चेक करना है। यहां पे जो 2 टर्मिनल होता है हीटर का, ठीक है, इस हीटर पे 220 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। अगर 220 वोल्ट यहां पर आ रहा है तो अच्छी बात है। अगर यहां पे 220 वोल्ट नहीं आ रहा है तो आपको इस डायग्राम का जो हम वीडियो बनाए हैं वो डायग्राम का वीडियो आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि वोल्टेज कहां से आता है। तो इस रिले से आपका इस हीटर पे वोल्टेज आता है कन्वेक्शन के रिले पे। तो एक तार कन्वेक्शन के रिले पे लगाएंगे और एक तार ये जो थर्मिस्टर के यहां से आता है यहां पे तार लगाएंगे। देखेंगे यहां वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर यहां वोल्टेज नहीं आ रहा है तो आपका पीसीबी खराब है। वोल्टेज यहां यही नहीं आ रहा, समझ लीजिए पीसीबी खराब है, या कहीं तार अगर डैमेज रहता है तो यहां तक वोल्टेज नहीं पहुंचेगा। तो आपको तार डैमेज है कि नहीं वो भी चेक कर लेना है। तो हो गया वोल्टेज की बात, वोल्टेज हम लोग यहां चेक कर लिए। चले मान के चले वोल्टेज अगर आ रहा है, ठीक है, वोल्टेज आ रहा है। अगर ये जो हीटर है आपका, इस हीटर का हम लोग रेजिस्टेंस चेक करेंगे, कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे कि ये हीटर खराब तो नहीं। अगर खराब रहेगा तो क्या होगा कि गर्मी नहीं होगा, तो टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा, तो टेम्परेचर तो बढ़ने से रहा। तो उस कंडीशन में इसको क्या है कि इस क्लेम मीटर को हम लोग लगा लेंगे यहां पर 200 ओम्स पे। ठीक है, 200 ओम्स पे लगा लेंगे और इन दोनों में हम लोग दोनों प्रोब, मीटर का जो दोनों तार होता है, दोनों तार को इसमें सटाएंगे और आपका जो ओम्स दिखाएगा 40 डिग्री दिखाएगा, 40 डिग्री, 42 डिग्री, 43 डिग्री दिखाएगा। मतलब आपका हीटर सही है। ठीक है, चेक करने का तरीका, हीटर सही है। अगर आपका हीटर भी सही है
तो फिर लास्ट में क्या बचता है, अगर हीटर सही है तो लास्ट में आपका बचता है ये आपका सेंसर। तो आपको सेंसर को चेंज कर देना, क्योंकि सेंसर आपका टेम्परेचर ही नहीं सेंस कर रहा है, सेंसर आपका टेम्परेचर नहीं सेंस कर रहा है। 10 मिनट हो गया है और माइक्रोवेव गर्म कर रहा है, लेकिन ये बेचारा सेंस नहीं कर रहा है। जब सेंस नहीं करेगा तो आपका पीसीबी को कमांड नहीं मिलेगा, तो आपका एरर कोड डिस्प्ले हो जाएगा, शो करने लगेगा। तो आपको इसको चेंज कर देना है। अगर उतना सही है तो इसके बाद इसको चेंज कर देना, प्रॉब्लम आपका सोल्व हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे एरर कोड E03 के बारे में, ठीक है। E03 और एरर कोड F11 और E03 दोनों एरर कोड जो है दोनों सेम है। दोनों एरर कोड में एक ही जैसा प्रॉब्लम आता है और हम लोग दोनों में एक ही सोल्यूशन करेंगे, अलग अलग मॉडल में अलग अलग एरर कोड। देखिए E03 में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, वोल्टेज चेक करेंगे। इसमें कहता क्या है, कूलिंग मोड में अधिक समय के बाद भी टेम्परेचर 100 डिग्री तक है। मतलब अगर माइक्रोवेव जब ज्यादा गर्म हो जाता है तो कूलिंग मोड में हीटर चलना बंद हो जाता है। अगर हीटर चलना बंद नहीं हो रहा है, हीटर चालू है और टेम्परेचर नहीं घट रहा है, टेम्परेचर 100 डिग्री का 100 डिग्री ही नहीं घट रहा है, तो जब नहीं घट रहा है तो उसका मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत है। या तो फिर आपका वोल्टेज सप्लाई जो आ रहा है पीसीबी से, वो आपका स्पिन पे वो वोल्टेज सप्लाई कट नहीं रहा है, वो कंटिन्यू वोल्टेज सप्लाई आ रहा है, तो आपका पीसीबी खराब है। तो पीसीबी चेंज कीजिए, पीसीबी रिपेयर कीजिए। अगर यहां तक वोल्टेज आप देखेंगे बंद हो गया है, कूलिंग मोड में चला गया, यहाँ वोल्टेज नहीं आ रहा, 220 वोल्टेज यहाँ नहीं आ रहा है, तो आपका टेम्परेचर सेंसर खराब है। ये जो टेम्परेचर सेंसर है, आपका टेम्परेचर सेंसर खराब है। मतलब अगर टेम्परेचर रिलेटेड कोई भी इशू आएगा तो एक बार इसको जरूर देख लेना है, एक टेम्परेचर सेंसर को, क्योंकि सारा काम इसी का करना रहता है। इसके बाद हम लोग एरर कोड E05 और F14 के बारे में हम लोग देखेंगे। इसके बाद देखिए E05 में क्या होता है कि यदि कन्वेक्शन मोड में माइक्रोवेव का टेम्परेचर 70 डिग्री है, अगर कन्वेक्शन मोड में माइक्रोवेव का टेम्परेचर 70 डिग्री है और कस्टमर 40 डिग्री सेट किया हुआ है, मतलब याद रखिएगा टेम्परेचर 70 डिग्री है, कस्टमर सेट किया था 40 डिग्री और टेम्परेचर उसका बढ़ा हुआ है 70 डिग्री है, तो उस कंडीशन में क्या करना है कि माइक्रोवेव को बंद कर देना है और बंद करने के बाद आधे घंटे के बाद फिर से चालू करके 40 डिग्री पे लगाना है। समझिए बात को। अगर आपका E05 या F14 आ रहा है एरर कोड, तो उस कंडीशन में माइक्रोवेव को बंद कर देना है और बंद करने के आधा घंटे के बाद माइक्रोवेव को चालू करना है। तो E05 और E14 में समानता है, दोनों एक ही तरह का प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में माइक्रोवेव को बंद करना पड़ेगा। बंद करने के बाद फिर चालू कीजिएगा आधे घंटे के बाद, देखिए कि एरर कोड चला जाएगा आपका। इसके बाद हम लोग देखेंगे E10 और F10 के बारे में। देखिए E10 एरर कोड जो है और F10 जो एरर कोड है दोनों सेम है। इसमें होता क्या है, इसमें आपका जो एक की मेम्ब्रेन होता है या कोई बटन है कंटिन्यू प्रेस रह गया, मतलब दबाए वो दबा हुआ ही रह गया, या फिर वो शॉर्ट हो गया है। जैसे आपका ये देखिए टच पैड है, बहुत सारा मॉडल में टच पैड रहता है, बहुत सारा मॉडल में बटन दबाने वाला रहता है। तो अगर बटन दबाए हैं और बटन खराब हो गया है, बटन छोड़ नहीं रहा है, दबा रह जा रहा है, तो आपका एरर कोड दिखाएगा E10 एरर कोड आपका दिखाएगा। या फिर टच, अगर टच वाला है तो टच का अगर पैड है, पैड अगर शॉर्ट हो गया है, दबाए दबा ही रह गया, तो उस कंडीशन में आपका E10 दिखाएगा या फिर F10 दिखाएगा। E10 या F10 दोनों एरर कोड सेम है, खाली आपका E और F दिया हुआ है, दोनों एरर कोड आएगा तो सेम काम करना है। तो उस कंडीशन में क्या है, आपको आपका टच पैड को चेंज कर देना है, या फिर पीसीबी में अगर बटन खराब हो गया है तो बटन को रिपेयर कर सकते हो तो रिपेयर कर दीजिए, नहीं तो पीसीबी को रिप्लेस कर दीजिए। देखिए ये आपका डोरबेल है, डोरबेल को क्या होता है कि दबाने के बाद क्या होता है, फिर से वापस आ जाता है, आता है वापस, घंटी बजता है, दबा दीजिए, घंटी बज गया, अपने आप वापस आ जाता है। अगर इसको दबाइएगा, अगर ये दबा रह जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, घंटी बजता आ जाएगा, टन 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 बजता रह जाएगा। ठीक है, उसी तरह से इस टच पैड में या की पैड में अगर बटन दबा रह जाता है तो आपका एरर कोड E10 या F10 शो करेगा। तो उस कंडीशन में टच पैड चेंज कर दीजिए या फिर पीसीबी चेंज कर दीजिए, प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।